व्यंजन संधि का पहले ट्रिक समझो, कैसे कक्षा में आएगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का ट्रिक कहता है यदि मैं बोलो, यदि व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ध्यान से समझिए, यदि व्यंजन वर्ण के बाद चाहे स्वर वर्ण आए चाहे कौन वर्ण आए व्यंजन, अगर व्यंजन वर्ण के बाद अगर स्वर वर्ण आ रहा है तो भी व्यंजन संधि होगा। यदि व्यंजन वर्ण के बाद यदि व्यंजन वर्ण आए तो भी व्यंजन संधि होगा। समझ में आ रहा है? अब जैसे यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल समझो, जैसे यहाँ रहेगा जगत, क्या रहेगा छोटी जगत, और प्लस रहेगा ईस, तो इससे बनेगा जगदीश। क्या बनेगा? जगदीश। तो ये जगदीश भी आपका व्यंजन संधि होगा। अगर मान लिया जाए, ध्यान दिया जाए, अगर मान लो अगर यहाँ पे शम रहेगा और प्लस यहाँ पे शा रहेगा तो ये बनेगा संसार। क्या बनेगा? संसार। ये संसार भी व्यंजन वर्ण है, व्यंजन संधि है। जरा सोचो, जगत का अंतिम वर्ण ता है, ता व्यंजन वर्ण है। ईसा का पहला वर्ण है ई आपका स्वर वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण के बाद स्वर वर्ण आ रहा है तो भी ये जगदीश व्यंजन संधि होगा। और ये सम का अंतिम वर्ण क्या है? माँ व्यंजन वर्ण है, और सार का पहला वर्ण स है, इसलिए स व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण आए तो भी व्यंजन संधि, और व्यंजन वर्ण के बाद स्वर वर्ण आए तो भी आपका कौन संधि? व्यंजन संधि। समझ में आ गया? यानी ये इसका ट्रिक था। अब जरा तुम समझो, इसके बाद इसका पहला, इसमें पॉइंट चलेगा, किसमें? व्यंजन संधि में पॉइंट चलेगा। पॉइंट क्या चलेगा जरा वो समझो, लिखते चलोगे का? हाँ लिखो। कहता है यदि सकार या तवर्ग, यदि सकार या तवर्ग के बाद सकार या चवर्ग का योग हो तो सकार के स्थान पर सकार एवं तवर्ग के स्थान पर चवर्ग का योग हो जाता है। फिर से समझो नलाया, देखो कहता है यदि सकार, इस सकार का मतलब डंडी सा और ये वाला सकार का मतलब तलबेसा। समझ आ रहा है? सकार का मतलब डंडी सा और ये सकार का मतलब तलबेसा। यदि सकार या तवरे के बाद सकार या चवरे का योग हो तो सकार के स्थान पर सकार एवं तवरे के स्थान पर चवरे का योग हो जाता है। करने का मतलब कि यदि कोई शब्द के अंत में डंडी सा रहेगा और बाद कोई तलबेसा रहेगा तो डंडी सा तलबेसा में बदल जाएगा। कौन सा बदलेगा? तलबेसा में बदलेगा। यदि कोई तवरे का कोई भी वर्ण रहे और चवरे का कोई भी वर्ण रहे, यानी तवरे के बाद अगर चवरे का कोई भी वर्ण रहे तो जो तवर्ग है ना वो चवर्ग में बदल जाएगा। किसमें? चवर्ग में। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से समझो, अब ध्यान दिया जाए, यहाँ रहेगा रामस, क्या रहेगा? रामस। यहाँ पे रामस है और यहाँ पे है सीते, तो यहाँ पे राम जस के तास। अब जरा सोच, रामस यानी रामस के अंत में डंटीसा है, डंटीसा के बाद तलबेसा से बना हुआ कोई शब्द है तो डंटीसा किसमें बदलेगा? तलबेसा में। यहाँ आधा डंटीसा है वो आधा तलबेसा में ना, और सीते जस के तास, ये क्या बन गया? रामस सीते। क्या बन गया? रामस सीते। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? दिक्कत है? अब यहाँ देखो, यहाँ पे ऊत है अब प्लस यहाँ पे चारण है, क्या है? ऊत प्लस चारण है, तो ऊ जस के ता के बाद च है तो ता तवर्ग हो गया, अच्छा चवर्ग हो गया। तो बोलो ता के बाद च है तो ता किसमें बदलेगा? च में। तो ये यहाँ आधा ता, यहाँ आधा च ऐसे लिखे है और चारण जस के तस, बोलो क्या हो गया? उच्चारण। यहाँ पे रहेगा शत और प्लस रहेगा जन, सत प्लस जन रहेगा तो स जस के तस, यहाँ त के बाद ज है तो त किसमें बदलेगा? ज में। तो आधा ज जन जस के तस, बोल क्या हो गया? सजन। अब यहाँ पे है सत और प्लस यहाँ है जनी, बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा? सजनी। कोई दिक्कत? सजना प्लस सजनी है कि ना? जरा सोच लो, यहाँ तक समझ में आया तुम लोगों को? यदि किसी वर्ग के
वर्ण के बाद यदि कोई स्वर वर्ण हो, कौन वर्ण हो? स्वर वर्ण हो, तो जो प्रथम वर्ण है ना वो अपने ही वर्ग में, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ग में बदल जाएगा। केवा वर्ग में? तृतीय का मतलब केवा बार? तीसरा वर्ग। केवा वर्ग से समझो। यदि की देखो डिफिनेशन बना रहे हैं, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि कोई स्वर वर्ण हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के केवा वर्ण में तीसरा वर्ण में बदल जाता है। अब ध्यान देना, तीसरा वर्ण में बदलेगा। जैसे बाबू यहाँ पे जग और प्लस है यहाँ पे इस, तो जग जस के तस, जग जस के तस, बोलो जग जस के तस। अब यहाँ ता के बाद यहाँ ई है, ता कवरे का पहला वर्ण है ना, है और पहला वर्ण के बाद ई है, ई स्वर वर्ण है, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ण के केवा वर्ण में तीसरा वर्ण में, तो ता का तीसरा वर्ण क्या? दा में ई मिलेगा तो क्या बनेगा? डी। असाजस के तस, बोलो क्या बन गया? जगदीश। क्या बना? जगदीश। अब देखो यहाँ रहेगा वा, क्या रहेगा? वा, अब प्लस रहेगा ईश, आगे प्लस क्या रहेगा? ईश, जरा ईश रहेगा, तो बाजस के तस। यहाँ का है, का कवरे का पहला वर्ण है, का कवरे का केवल वर्ण पहला वर्ण, तो पहला वर्ण के बाद क्या है? ई स्वर वर्ण है। तो बताओ ये का और का अपने वर्ग के केवल वर्ण में तीसरा वर्ण, एक तीसरा वर्ण क्या? गा। एक गा में ई मिलेगा तो क्या बनेगा? की। ऐसा दस के दस, बोल क्या बन गया? 22। क्या बना? 22। समझ में आया कि ना आया? यहाँ दीक है, क्या है? दी, और प्लस यहाँ पे अंबर है। जरा सोच के देख, दी दस के दस, का के बाद आ है, तो का तीसरा वर्ग क्या होगा? का में आ मिलेगा तो पूरा का, और अमर जस के दस, बोल क्या हो गया? दिगंबर। क्या हो गया? दिगंबर। क्या हो गया? दिगंबर। बताओ कोई दिक्कत ना? समझ में आया? आ गया? आया कि नहीं? आ गया सर। दिसंबर वाला भी बना दे। देख दिसंबर वाला दिस अब के पास ये सा के गो डंडी सा तलबे सा मुधने सा डंडी सा, ये डंडी सा में पहला है, एक तीसरा कौन सा? अरे मुधनिसा में मिलेगा, मुधनिसा पूरा मगर जस के तस, बोल क्या हो गया? लिखो